मेरा नाम डेविस मंजली है और मैं ईएफए निर्मय निकेतन ये संस्था का मैं चेयरमैन हूँ। ये संस्था 1885 से यहाँ पर है और हम लोग 140 साल से लेप्रोसी पेशेंट्स लोग को संभालते हैं और 140 साल से ये जो सीढ़ी है ये हम लोग वापर रहे हैं हमारे पेशेंट्स को लेकर आने में। और लेप्रोसी जब कम हो गया था तो हम लोग ने एड्स का सेंटर स्टार्ट किया था और हमारे इधर लगभग एड्स जो गोर गरीब लोग हैं उन लोग को लेकर आकर हम लोग इधर उनका इलाज करते थे। अभी एड्स और लेप्रोसी थोड़ा कम होने की वजह से हम लोग ने डेस्टिट्यूट्स जो रोड पे पड़े हैं जिनका कोई नहीं है, सहारा नहीं है, औरत हो या लेडीज हो, हम लोग उनको उठा के यहाँ लेकर आते हैं। पुलिस वाले भी लेकर आते हैं और हम लोग उनको इधर संभालते हैं। और इसके बाद अभी हम लोग ने मनोरुग्ण जो लेडीज जो पीड़ित है, रोड पे पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत से अत्याचार हुआ रहता है, बलात्कार भी किया रहता है, उनको भी आके हम लोग यहाँ तो बसाते हैं। आप लोग देते हैं। हम लोग सेवा देते हैं। पुलिस वाले भी सबको लेकर आते हैं। ये अचानक में इस तरीके से अभी अचानक में ये हो गया कि हम लोग को बीच में थोड़ा नोटिस आया है कि ये जगह हमारा है करके। अभी तक हम लोग को जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ था, ऐसा किसी ने बताया नहीं था। अब ये जो बाजू का जगह है ये भी उन लोग बोल रहे हैं कि उनका है और इलीगली इधर कुछ जिम तो बनाया हुआ है और उधर कुकरेजा का लैंड है, उन लोग ने भी उनका जगह हड़पा है बोलते हैं। हम लोग ने सिर्फ इधर कोई जगह हम लोग ने हड़पा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। हमने ओपन रखा है सिर्फ ये हमारे पेशेंट्स को आने जाने के लिए। ये वो जो क्लिंटन ट्रूमे वाला है, अब ये जो बोल रहे हैं उनका जमीन है, ये उनको भी मालूम है। हमने दूसरा कोई काम नहीं इधर किया, नहीं, जस्ट हमारा पेशेंट्स को लोग को लेकर आने और जाने के लिए। अगर और ये अगर रास्ता बंद होता है तो कितनी दिक्कतें हो सकती है? बहुत दिक्कत है। आधा किलोमीटर पेशेंट्स लोग को चलना पड़ता है। हमारे यहाँ के सब परिसर के जितने भी, उसमें हर धर्म के आदमी लोग आते हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी, गोर गरीब लोग जिनको चलने को तकलीफ होता है, जिनका हाथ काम नहीं करता है, उनको हम लोग इधर पैलेटिव क्लिनिक में उनको एक्सरसाइज कराते हैं और बहुत जन को उसमें फायदा हुआ है। जिनका हाथ नहीं उठता था वो हाथ भी उठने लगा, तो वो सब पेशेंट्स यहाँ से आते हैं, तो उनको वहां से आने को तकलीफ हो जाएगा। और आज अचानक एक एक महीना पहले उन्होंने आके इधर एक बोर्ड लगा दिया, बोला आपको बोर्ड लगाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं लगा दो। तो आज सुबह आया, बोलते मैं पतरा लगा रहा हूँ। पतरा लगा रहा है तो हमने बोला तुम्हारा जो ओपन जगह है उधर देखो ना। वो आके डायरेक्ट हमारा मेन दरवाजे पे ही पतरा लगा रहा है। तो हमने उसको रुका दिया है और हमने कंट्रोल को फोन करके 100 में पुलिस को भी बुलाया था और ये इश्यू चल रहा है। तो ये इन लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं या दादागिरी है या क्या है? मनमानी कर रहे हैं सर। हमारे आदमी लोग, हमारे पेशेंट्स लोग को आना जाना बहुत तकलीफ होगा। आप देखते होंगे सब कैसे पेशेंट्स है सर, ये सब। इतने सालों में कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। 140 साल से ये हम लोग को पता नहीं, इसका रीजन हमें नहीं मालूम। डेवलप करना चाहते हैं कि ये सब हमको पता नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारा जगह है, हमको चाहिए करके। कौन बोल रहा है? ये जो क्लिंटन ट्रॉमे वाला है उनका मैनेजर आए थे, गोविंद सिंह जी, और उन्होंने बोला कि हम लोग का, हमारा मैडम को ये रिट्रीव करना है जगह। तो आपने बोला कि उनको पूछा गया ये जगह आप बंद करना चाहते हैं तो हमको पर्याय जगह किधर है, रास्ता किधर है हमारे? वो सब बातचीत हुआ ही नहीं, उससे पहले ये पतरा लग गया। सीधे बिना आप बोले ये अभिनव बोले और मैं अपने काम पे जा रहा था। सुबह मेरा स्टाफ ने जब मुझे बुलाया तो मैं अचानक इधर आ गया और तभी से हम लोग इधर ही है। शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से कुछ है ही नहीं। मैं उनको वही बोल रहा हूँ, ये हमारा जो रास्ता है, हम लोग दूसरा कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है इसमें। हमको हमारा ये पेशेंट्स लोग को आने जाने को ये चाहिए हम लोग को जगह, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको भी। इस पे चर्चा हो रही है क्या? चर्चा होने का मौका ही नहीं दिया है। तो चर्चा होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना, अब क्या होना करने वाले चाहिए। हैं? अगला कदम अभी अभी हम उनसे बात किए थे लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वो बांधने को चालू कर दिए, तो हमने तो रुका दिए। इसलिए आज हमारे सब पेशंट लोग भी बाहर आ गए, बोले साहब आमची येणे जाण्याची रस्ता आहे, आम्ही नाही, आम्ही कुठून जाऊ? अगर ये रास्ता अच्छा। बंद होता है बहुत तकलीफ हो जाएगा ना। तो दूसरा कोई रास्ता दे रहे हैं आपके? दूसरा रास्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा रास्ता है ही नहीं। वो एक पीछे से है वो, लेकिन आधा किलोमीटर। पेशेंट है, यहाँ ऑलमोस्ट 100 है। 100 है। 40 लेडीज है जो मनोरुग्ण है, जिनको संभालना हम लोग संभाल रहे हैं। हमारे 3 डॉक्टर्स है, 3 नर्सेस है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, सब लोग है। और बाकी हमारे डेस्टिट्यूट्स जो रोड से उठाए हैं वो 50-60 है। आपका नाम? मेरा नाम डेविस मंजली है। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, अपॉइंट किया है। तो अभी आप इसकी संबंधित जो कंप्लेंट है क्या करेंगे? हमें करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा लीगल इसका एस्पेक्ट कैसा है करके।
ये अचानक आके तो ये नहीं करना पड़ेगा हम लोग को, अभी कोर्ट अब ये करके कुछ तो पर्याय रास्ता देखने में, हाँ करना पड़ेंगे कुछ तो, ये ढूंढना पड़ेगा ना, नहीं तो अचानक आके पथरा लगा दिया हमारे पेशेंट्स को आने जाने को नहीं, डायरेक्ट बिना बोले, तो ये सही बात नहीं है ना, हमें भी टाइम देना चाहिए। और आज क्या है, सैटरडे संडे है तो कोर्ट बंद है, तो उनको मालूम है वो कैसा क्या है, उसके लिए उन लोग आ गए सब। हमारा ये जो संस्था है EFA निर्मय निकेतन, ये 1885 में हमको एक पारसी जेंटलमैन जो अड़ल जी फ्राम जी ऑलब्लेस इनका नाम से, तो इनका नाम हमने वैसा ही रखा है। और उस जमाने में क्या हो गया था, 1825 में जब कोड़ी जो पेशेंट्स होते थे वो ये जंगल में आके बसते थे, तो उनका बंगला था, तो उन्होंने आके देखा कि ये पूरा कोड़ी लोग है तो इनका सेवा करना चाहिए, तो उन्होंने हम लोग का हमारा ये जमीन हमको दिया और कोड़ी लोग को हम लोग संभालते थे। और ये एशिया का पहला लेप्रेसी हॉस्पिटल है एशिया खंड का, और इसको हेरिटेज टैग गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र सरकार ने दिया हुआ है ये रास्ते। और इसको तोड़ने की जो है बात चल रही है यहाँ के रास्ते को लेकर, रास्ते को लेके अभी पता नहीं, बोल रहे हैं कि रास्ता बनने वाला है, वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे आपको हो। भरोसे में ना लेते हुए, आपको इंटीमेशन ना देते हुए ऐसा सीधे आकर इस तरीके से यस कर रहे यस हैं, यस यस इसके एब्सोल्युटली। पीछे ऐसा लग रहा है आपको कुछ है करके? नहीं ये तो पूछा, इतना पता नहीं, हम लोग तो इधर सेवा में पड़े हुए हैं, तो हमको इंटेंशन उनका वो सब कुछ पता नहीं है। तो उससे चर्चा होना चाहिए क्या? यस, चर्चा तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ के MLA और यहाँ के जो है नगर सेवक क्या अपील करेंगे? यस, उनसे हमने ऑलरेडी उनसे इंटीमेट किया है, उनके शायद पर्सनल से भी यहाँ आ गए हैं, अभी वो उनसे बात कर लेंगे, अभी जस्ट आ गए हैं हम लोग। मेरा नाम गोविंद सिंह भाबरा है। केटायून रूसी ट्रॉम्बे वाला, उनके फादर रूसी ट्रॉम्बे वाला। ये ट्रॉम्बे में अधिकतर BRC और नेवी डिफेंस, इनको बहुत सारी जगह उन्होंने दी है, जिसमें से बहुत सारी जगहों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला है, जिसमें उनके एक्विजिशंस पेंडिंग है, उनके बहुत सारी जगह पर उनके कंपनसेशन पेंडिंग है। और ये जो बाजू की जगह है, जो कुकरेजा बिल्डर ने कवर किया है या अभिनव स्कूल ने कवर किया है, और ये जो ऑल ब्लेस में जो अभी जो जगह है, इनको बार बार इंटीमेट किया गया है। ट्रॉम्बे वाला मैडम जो पैर में जिनको आर्थराइटिस है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के 3 बार इनके जितने भी लेडीज मिलते थे सबको आके बार बार इंटीमेट करके गई है कि मेरी जगह है, या तो आप इसका कोई सॉल्यूशन निकालो वरना मैं अपनी जगह अपने कब्जे में लूंगी। 3 महीना पहले गवर्नमेंट का सर्वे हुआ, शासकीय सर्वे में नोटिस दी जाती है, वो नोटिस इनको दी गई है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने आगे इधर सर्वे किया है, और उसके बाद इनको इन्फॉर्म भी किया कि हम ये सीढ़ी तोड़ेंगे, क्योंकि RL का एक प्रोसेस चल रहा है और वो रोड वाइडनिंग भी होगा, जिसमें प्रोसेस प्राइवेट लैंड ओनर को खुद करके देना पड़ता है। आपकी खाली जगह पे आपने बताया कि कुकरेजा ने भी जी, किया है। नहीं वो तो पार्ट ऑफ कोर्ट मैटर चल रहा है। हाँ इनको नोटिस दिया जी, आपको ये पता होने के बावजूद कि ये एक धरोहर है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है, बराबर बराबर है, बराबर। उसके बावजूद पेशेंट को यहाँ से लेके जाया जाता है, जिसको इजीली एक मूवमेंट कहा जाए, तो उसके बावजूद आप इसको सर इंक्रोचमेंट के तौर पे देख रहे हैं और इसको बंद करना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका? 140 साल से उन्होंने मैडम को कभी अप्रोच नहीं किया। आज मैडम 70 साल की है, उन्होंने कभी बोला ये जगह हमको दे दो, हम आपको इतना रेंट देते। आप प्राइवेट जगह पे इंक्रोचमेंट कर रहे हो। आप जाके कानूनी पहले पेपर पढ़ो कि अगर आप किसी प्राइवेट जगह पे अगर ये एक्सेस भी मांग रहे हो, वो उनको गवर्नमेंट ने अलॉट की, ये तो नहीं की है ना, ये तो प्राइवेट ओनर की जगह है ना सर। अगर वो बोलेंगे कि मैं इस जगह को 140 साल से यूज कर रहा हूँ, एक बार वो ट्रॉम्बे वालों को अप्रोच नहीं कर पाए, और आज जब उनका एक्सेस जा रहा है तो वो अप्रोच करने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान पे खुद पड़ती है ना, तब उसको ये चीजें दिखती है। 70 साल की है वो, आर्थराइटिस है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है। आज सुबह मैंने वीडियो कॉल पे उनकी बात कराई है, उन्होंने चिल्ला के बोला कि आप 140 ईयर्स बोल रहे हो, 70 साल में मेरे को कोई पूछने आया? आज मेरी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है, मेरे को कोई पूछने आया कि मुझे किसी चीज की जरूरत है? आज मैं 10 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कानूनी काम कर रहा हूँ और कानूनी पेपर वर्क से काम कर रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके की समाज सेवा जहाँ पे हो रही हो, उनके लिए थोड़ी सर समाज सेवा, या तो समझा मैंने आपकी बात सर, समाज सेवा वालों को अप्रोच भी सही रखनी चाहिए। किसी के लैंड ग्रेबिंग करके आप हाईकोर्ट में भी, आप किधर भी जाइए ना सर, किसी भी जगह पे ये नियम नहीं है कि कोई गवर्नमेंट NGO इंस्टीट्यूशन भी किसी की प्राइवेट जगह इस तरह से ग्रैबिंग कर सकती है सर। अगर वो बोल रहे हैं मुझे एक्सेस चाहिए, तो आप मैडम से बात करते ना। जब मैंने 3 बार मैडम को यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ा के मैडम को मैंने मीटिंग कराने के लिए मैं लेके आया हूँ, तो उस टाइम क्या मैंने गलती की सर? कोई आगे की सर जो कार्रवाई होगी, अगर देखिए मुझे तो आज मेरा काम करना है और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया है, मैंने अपनी सारी कार्रवाई प्रोसेस की है, और जिसके तहत मैं ये कर रहा हूँ। अगर उनको अप्रोच करना है, चाहे वो 2 दिन मांगे 3 दिन मांगे, जब तक वो मैडम से डायरेक्टली मिलकर बात नहीं करेंगे, मैं उनको एक्सेस नहीं दूंगा।
उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें मैडम जो बोलेगी, जो जवाब देगी वो मैं करूंगा। लेकिन मैडम क्या लगता है आएगी, ऐसे मिलेगी, ऐसे ऐसा भी कहा जा रहा है। चीजों को छूट नहीं दिया जाना चाहिए क्या? एक मैडम आपने खुद मिले उससे, मैं 10 साल से तो मैंने उनको चेहरा आप नहीं देखा। खुद मिले उनसे। अभी अभी ये ऐसा होता है ना, उस टाइम में वीडियो रिकॉर्डिंग करता था, आज आप जवाब नहीं दे पाते मैडम। मेरा यही प्रॉब्लम है, 10 साल से जो हो गए, मुझे उनका चेहरा मैंने अभी तक नहीं अभी तक देखा। मैं आपको कीजिए। नहीं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आई नहीं, मैंने 10 साल इधर हूँ, मैंने अभी तक उनको देखा नहीं। आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इंक्रोचमेंट किया है, जो इनकी मालिकाना हक है वो आपने लिया है, और वो कई बार आपसे मुलाकात लोग करके आप ऐसे- लोग ने मिला नहीं उनसे। हम लोग ऐसे है ही नहीं सर, हम लोग इतने जन को संभालते हैं, इतना हम लोग इतना ये नहीं है, क्रूअल नहीं है। और जो आप बोल रहे इतना सीढ़ी चढ़ के, अब तक मैंने उसको कभी उनको मैंने ऑफिस में देखा ही नहीं। मैम अब इसका अगला इंटरव्यू वो खुद ही करेगी। ओके चलेगा, हम लोग रेडी है सर, हम लोग कुछ झगड़ा वगैरह हम लोग को करने का नहीं है। क्या लगता है सर? सर देखिए, मैंने आज नहीं, जब जब मैंने डेविस सर को कॉल किया है या बात की है, मैंने उनको पर्याय निकालने के लिए मैडम से बात करने की हमेशा सिफारिश की है। मैंने कभी ये नहीं बोला उनको, उन्होंने सामने से कभी कॉल करके मैडम से बात नहीं की। आज भी सुबह मैंने अपने फोन से उनको वीडियो कॉल लगा के बात करवाया। डेविड जी, जिस तरीके से कह रहे नहीं, हैं नहीं। कि आपसे बात आप ऐसा नहीं कि मैं उनसे बात नहीं किया, उनसे लास्ट टाइम भी जब आए थे वो कुछ नोटिस इधर अभिनव भारत में भी आए थे, इधर भी कुछ आए थे, और उन्होंने मेरे से बात भी किया था। तो मैंने बोला था सर्टेनली वी विल टॉक करके, और उन्होंने लीगल नोटिस जो भेजा था उसका हम लोग ने रिप्लाई भी किया था। अच्छा, आपने रिप्लाई किया है? रिप्लाई किया था क्या एसएम निकला जैन उसमें साहब से कुछ मैडम से क्या रिक्वेस्ट है, किस तरीके से कि मैडम को इतना ही बोलना है, हम लोग ने जगह का कोई एनक्रोच किया ही नहीं, हमने सिर्फ सीढ़ी वापरा है, बाकी आजू बाजू वाले देखेंगे उन लोग ने सब इलीगली सब कुछ बनाया है, लेकिन हम लोग ने कुछ नहीं बनाया, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है। हमें सिर्फ हमारा पेशेंट लोग को संभालना है, और पेशेंट लोग को अगर ये दरवाजा बंद होएगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। क्या मैडम से मांग करके ये रास्ते की वो मैडम से हम लोग जरूर बात कर लेंगे, जरूर बात कर लेंगे, उसमें हम लोग को कोई धरा नहीं है, हमें कोई आफत नहीं करनी है, कोई किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें इसमें एक सोल्यूशन निकलना है। क्या मैडम से मांगने से क्या जगह मिलने की उम्मीद है? वो मैं नहीं बोल सकता ना सर, वो मैम बोल रहे हैं उनका जगह है तो ये है। सकते हैं ना मैडम के पास? यस, कि दिस इज वी आर डूइंग सेवा, हम लोग क्या हमारा घर के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो मैम भी आके देख ले, मैम को भी मालूम है क्या काम हो रहा है, और हमको भी जगह दिया है, एक पारसी जेंटलमैन नहीं दिया हुआ है पूरा, और उनको पारसी जेंटलमैन का ग्रैंड डॉटर, और 3 साल पहले तक यहाँ आते थे, अभी उनका देहांत हो गया लास्ट ईयर, तो अभी नहीं आते, नहीं तो हर साल वो आते थे इधर।